गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मूवमेंट्स इंग्लिश के पार्ट्स में, जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं, आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स मीन्स मनोरंजक कहानी। टोटो यहाँ पे एक बंदर का नाम है। रस्किन बॉन्ड इसी तरह की कहानियाँ लिखते थे और रस्किन बॉन्ड छोटे बच्चों को आकर्षित करने वाली कहानियाँ इनके द्वारा बहुत लिखी गई हैं। तो हम थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ लेंगे। रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ द रिनाउंड एंड प्रोलिफिक राइटर ही वॉज बॉर्न। तो रस्किन बॉन्ड बहुत अच्छे राइटर हैं और कसौली में 19 मई 1934 में हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम शिमला। इन्होंने शिमला स्कूल से इनका हाई स्कूल हुआ। ग्रेजुएट भी यहीं हुए। रस्किन बॉन्ड इज़ नॉट ओनली अ नोवेलिस्ट, वो एक उपन्यासकार के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी और जर्नलिस्ट भी थे। तो ये जो हम इनकी कहानी पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट स्टोरी है। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार, पद्मश्री 1999 में मिला। Some of his work, Room of the Roof, Our Trees Still Grow in the Tehra, ये इनकी कुछ कहानियाँ हैं। स्टोरी के बारे में देखें। अ ग्रैंडफादर एक दादाजी हैं, हु इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल बाय टोटो। तो जो जानवरों के खरीदने के शौकीन हैं और इसी क्रम में वो टोटो जो कि एक बंदर है उसको खरीद लाए हैं। फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। टोटो उन्होंने कितने रुपए में ख़रीदा? 5 रुपये में ख़रीदा, वो भी तांगा चलाने वाले से। टोटो इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स जू। और अब उनके चिड़ियाघर का टोटो भी एक मुख्य जानवर बन गया। तो पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी तांगे वाले से 5 रुपए में टोटो को खरीद लाए। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रो एंड मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस। तांगा वाला टोटो को बांध के रखता था। बंदर बहुत ही अजीब लगता था, पागल सा, जैसे कि दिमाग घूम गया हो। ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो दादाजी ने फैसला किया कि छोटे से जानवर को खरीदकर उसे वह अपने चिड़ियाघर में रख देगा। That frightened the life of the elderly। टोटो एक सुंदर बंदर था। टोटो was a pretty monkey। His bright eyes sparkled with mischief। उसकी आंखें चमकती थी शैतानी से। Beneath deep set eyebrow, उसकी आईब्रो थी। His teeth, उसके दांत, which were a pearly white, दांत एकदम मोती की तरह सफ़ेद थे। were very often displayed in a smile, जो कभी कभी ही हम लोगों को दिखते थे। That frightened the life out of the elderly। और जब दांत दिखते थे तो बड़े बड़े के हक्के बक्के उड़ जाते थे। एंग्लो इंडियन लेडीज़, ऐसा लगता है कोई आंग्ल भारतीय स्त्री को डरा दें। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, उसके हाथ सूखे सूखे थे। टफ, थोड़े खुरदुरे थे। दे हैड बीन पिकल इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा लगता है जैसे बरसों से सूरज को हाथ में ले रखा हो। यट हिज फिंगर वर क्विक, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी तेज। एंड बिग, बहुत दुष्ट। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी पूंछ उसके पूरे के पूरे रूप में 4 चांद लगा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। ग्रैंडफादर का मानना है कि पूंछ सुंदरता बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और पूंछ बंदरों के तीसरे हाथ का काम भी करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, इससे वो पेड़ की शाखा पे टंग सकते हैं। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, इससे वे अपना पसंदीदा भोजन खा सकते हैं। डेलिकेसी दैट माइट बी आउट रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों से दूर होते हैं वो सब भी कार्य वे कर सकते हैं।
Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother गुस्सा हो जाती थी जब भी दादाजी कोई नया जानवर या चिड़िया अपने जू पे लाते थे. So it was decided, तो यह निश्चित किया गया, Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. तो यह निश्चय किया गया कि अभी टोटो की उपस्थिति छुपाई जाएगी जब तक कि दादी माँ का मूड अच्छा ना हो जाए. Grandfather and I put up away in the little closet opening into my bedroom wall. और मैंने इसे अपने सोने के कमरे की अलमारी में कुछ समय के लिए रहने दिया. Where he was tied securely. उसे बांध दिया गया. और so we thought, और हमने सोचा, to a peg fastened into the wall. और एक खूंटी से दीवार में उसको बांध दिया. तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे. इसको पढ़िएगा.